नमस्कार साथियों, एग्रो पॉइंट विद एमआर जाट पर आपका हार्दिक स्वागत। आज बहुत दिनों के बाद वापस आपके वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। सभी बहुत सारे स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे, सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। तो आज अपन बात करेंगे एग्रोनॉमी के जो भी जितने भी संपूर्ण आपके क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने भी आते हैं आज तक, सुपरवाइजर हो चाहे एओ हो डब्ल्यू हो, जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। यानी एक इस वीडियो के अंदर आपके कंप्लीट एग्रोनॉमी के जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक से कैसे याद रखना है, डायरेक्ट टू द पॉइंट आपको याद कैसे रखना है। जितने भी एग्रोनॉमी के आज तक जितने भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस न्यूमेरिकल को बस इसी तरीके से आपको ध्यान रखें। संपूर्ण एग्रोनॉमी के जितने भी न्यूमेरिकल है वो सब आपके इसी वीडियो के अंदर मिलेंगे आपको। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को और लिंक को शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो और कंप्लीट अपन हॉर्टिकल्चर, ये भी आपके नेक्स्ट आ रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हॉर्टिकल्चर के भी वीडियो बनाओ, जैसे एग्रोनॉमी किस प्रकार है, तो वो वीडियो बिल्कुल आपको मिलेगा। अब अपन आज एग्रोनॉमी के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कंप्लीट एग्रोनॉमी, संपूर्ण एग्रोनॉमी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या क्या है वो सब आपको आज इसी वीडियो में मिलेगा। और बहुत अच्छी तरीके से, जितना शॉर्ट तरीके से, ताकि आपको टू द पॉइंट बात करनी है। यानी मैं जितने वीडियो बनाऊंगा उसमें ज्यादा बात नहीं होगी, आपके एग्जाम व्यूज के हिसाब से देखा जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। वही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, आपको मैं बता दूं 3 या 20 क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। फिक्स है कि 4 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको पिक्स इसी तरीके से देखा जाएगा। बहुत सारे आवाज नहीं आने के कारण अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा रहा है। फर्स्ट देखो, आपके जो क्वेश्चन है ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। यानी ये अपने चैनल का नाम है एग्रो पॉइंट विद एमआर जाट। और आपके जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लगभग आपके 3 या 4 क्वेश्चन कंप्लीट रूप से आएंगे। 4 क्वेश्चन का मतलब है 20 में से आपके 4 क्वेश्चन ये फिक्स है। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे, अगर मेरिट लिस्ट या अपने मेरिट कवर करती है तो ये क्वेश्चन नहीं होती। बाकी गेहूं का नाम तो सभी को पता रहता है, ऐसा है नहीं कि भाई क्वेश्चन ये जब तक आप निकालोगे नहीं तब तक आप सिलेक्शन से बाहर रहोगे। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे आज। देखो, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, कौन सा फॉर्मूला किस काम में आएगा। तो पहले आपको फर्टिलाइजर का हमेशा क्वेश्चन आया, चाहे एसकेएन में देख लो, वहां भी आपके फर्टिलाइजर का क्वेश्चन आया है, चाहे आप एयू कोटा देख लो, चाहे आप उधर उदयपुर देख लो, सब में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। और एक क्वेश्चन का मतलब 2-3 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो ध्यान रखें। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखो किस प्रकार से पूछा जाएगा। 300 केजी डीएपी तथा 250 केजी यूरिया देने पर कितना नाइट्रोजन व फास्फोरस मिलेगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि अगर उर्वरक की मात्रा निकाले, 2 आपको सूत्र दे रहा हूं, ये सूत्र बस रट के रखना, आपको टू द पॉइंट सूत्र फॉर्मूला पता है तो आप कर दोगे। अगर वो उर्वरक की मात्रा, देखो ध्यान से देखो, यहां पे नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन और फास्फोरस एक पोषक तत्व है, ठीक है। और उर्वरक कौन से होंगे? डीएपी और यूरिया, ये आपके उर्वरक फर्टिलाइजर है। अगर आपसे पोषक तत्व निकलाना है तो इसमें 100 को ऊपर नीचे करने की बात है। अगर आपसे क्या निकलवा रहा है, वो पोषक तत्व निकलवा रहा है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यानी पोषक तत्व की मात्रा निकला रहा है तो आपको पहले 100 को कहां रख देना है? नीचे। इस प्रकार से आपको 100 मल्टीपल, ये 100 का ही गेम है। उसके बाद में उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा, उसके बाद में लिख देना आपको उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा, उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा। अभी आपको सोल्व करके भी दिखाएंगे कैसे क्या होगा। इसके बाद में इधर मल्टीप्लाई आ जाएगी दिए गए उर्वरक में उर्वरक की मात्रा। नेक्स्ट अपना आ जाएगा, अब देखो दिए गए उर्वरक की मात्रा, दिए गए उर्वरक की मात्रा, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यानी पोषक तत्व निकालना है तो दिए गए पोषक तत्व की मात्रा, उर्वरक में कितना पोषक तत्व है तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी फर्टिलाइजर है तो उसमें क्या पोषक तत्व है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में देखो, पहला क्वेश्चन आपके कि कितना नाइट्रोजन व कितना फास्फोरस मिलेगा। 300 केजी डीएपी, पहले आपको डीएपी से निकालना है क्योंकि डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही है। तो पहले आपको ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल आ रहा होगा, आपके दिए गए उर्वरक की मात्रा और उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूरा स्क्रीन पे आ रहा होगा, बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा, दिए गए उर्वरक की मात्रा मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 100 नीचे आ जाएगा।
अब देखो आपको किस प्रकार से याद करना है, यानी पोषक तत्व निकालना है। तो पहले अपन को 300 केजी डीएपी में निकालना है कि 300 केजी डीएपी। अब देखो डीएपी में दोनों पोषक तत्व है, यानी नाइट्रोजन भी है और फास्फोरस भी। आप सभी जानते हो डीएपी के अंदर नाइट्रोजन कितना होता है, सभी को पता है कि डीएपी के अंदर 18% तो क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, और 46% आपके फास्फोरस पाया जाता है। यह आप सभी को पता है, 18% तो नाइट्रोजन पाया जाता है और 46% आपके फास्फोरस पाया जाता है। पहले यूरिया नहीं निकालना है, पहले आपको डीएपी के अंदर क्या निकालना है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यूरिया अगर डीएपी आप डालोगे तो नाइट्रोजन भी जाएगा और फास्फोरस भी जाएगा, या नाइट्रोजन भी जाएगा और फास्फोरस भी जाएगा, इसलिए आपको पहले डीएपी से देना है। अन्यथा आप मान लो यूरिया से दे रहे हो तो यूरिया से नाइट्रोजन चली जाएगी और आप कर दोगे कि 250 केजी देने पर इतना केजी नाइट्रोजन चलेगी, लेकिन फिर डीएपी डालेंगे तो उससे भी नाइट्रोजन जाएगी। डीएपी डालोगे तो उससे भी नाइट्रोजन, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा ना कि भाई इतने केजी डीएपी डालने पर 250 केजी यूरिया डालने पर इतनी नाइट्रोजन, क्योंकि डीएपी के साथ भी नाइट्रोजन जाएगी। इसलिए आपको पहले, आपको अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले आपको डीएपी। अब देखो 300 केजी डीएपी, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हारे पास है, उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा, यानी डीएपी के अंदर पहले फास्फोरस निकाल रहे हैं, तो अपन मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसी तरीके से फिर मैं डायरेक्ट वापस रफ करके आपको समझा रहा हूं। अब देखो अब अपन बात करेंगे कि 300 केजी डीएपी से क्या क्या प्राप्त होगा। तो 300 केजी डीएपी फॉर्मूला आपको पता है ही, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो तो उर्वरक में पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन, इसमें डीएपी के अंदर क्या पाया जाता है, फास्फोरस की मात्रा निकाल रहे हैं पहले अपन। 300 केजी डीएपी डालने पर कितना फास्फोरस प्राप्त होगा, तो आपको फास्फोरस कितना पाया जाता है सर 46, तो ऊपर लिख दो। 100 अपने तुम्हारे है ही, और दिए गए उर्वरक की मात्रा कितना केजी है, उर्वरक का मतलब ये, तो इंटू 300, इस प्रकार से आपके ये आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से क्या होगा 300। अब देखो कैसे करना है, डायरेक्ट इससे इसको रफ कर दो और डायरेक्ट एक 138 केजी फास्फोरस मिलेगा। यानी आपको यह बात फिक्स हो गई कि 100 केजी डीएपी डालने पर, यानी 300 केजी डीएपी देने पर लगभग 138 केजी फास्फोरस मिल जाएगी। अब ये बात फिक्स हो गई। अब इसका मतलब सर फिर डीएपी के साथ नाइट्रोजन भी गई है, बिल्कुल नाइट्रोजन भी गई है, तो नाइट्रोजन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, वही बात है कि 138 की किससे में गई है, ये 138 केजी तो फास्फोरस मिला है, लेकिन 300 केजी अगर आप डीएपी दोगे तो उससे फास्फोरस जाएगी बिल्कुल। तो देखो 300 केजी डीएपी देने पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितनी जाएगी, तो वही बात है, तुरंत कर दो, नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है डीएपी में 18%, तो इधर 18 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 100 इंटू 30, यानी 54 केजी नाइट्रोजन चली जाएगी। 54 केजी कितनी 54, यानी आपके नाइट्रोजन। तो अब बताओ कि कितनी, अब 250 केजी यूरिया और बच गया, इससे भी नाइट्रोजन जाएगी, यानी 300 केजी डीएपी देने पर 138 केजी तो फास्फोरस चली गई, ये बात फिक्स हो गई। और इस 300 केजी के साथ साथ 54 केजी नाइट्रोजन भी चली गई, ये बात बिल्कुल हो गया। अब बचा कौन सा, यूरिया, यानी 250 केजी यूरिया देने पर क्या बचेगा, तो डायरेक्ट यूरिया का निकाल दो। ये बात बिल्कुल हो गई कि 300 केजी डीएपी देने पर 138 केजी फास्फोरस मिलेगी फील्ड को, और 300 केजी डीएपी देने पर 54 केजी नाइट्रोजन मिलेगी। अब यूरिया से कितनी नाइट्रोजन मिलेगी, उस नाइट्रोजन में इस नाइट्रोजन को जोड़ देना है और ये फास्फोरस मिल जाएगी। फिर आप डायरेक्ट बोल दोगे कि 300 केजी डीएपी देने पर 138 केजी तो फास्फोरस प्लस यूरिया की जो नाइट्रोजन आएगी और आपकी डीएपी की जो ये नाइट्रोजन है, इन दोनों को जोड़ दो, वो फास्फोरस प्राप्त हो जाएगी। यानी 300 केजी नाइट्रोजन और 250 केजी यूरिया देने पर इतना केजी तो नाइट्रोजन, इतना फास्फोरस मिलेगा। देखते हैं उसको आगे करके कि यूरिया से कितने प्राप्त हो रही है। यूरिया से अपन देखते हैं यूरिया से क्या प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार से, ये थोड़ा हार्डली क्वेश्चन था, वैसे नॉर्मली आपको बता दिया जाएगा। अब देखो 250 केजी यूरिया देने पर, 250 केजी यूरिया देने पर नाइट्रोजन कितनी प्राप्त होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला अपना वही, यानी पहले क्या निकाल रहे हैं, उर्वरक की मात्रा निकाल रहे हैं। पोषक तत्व, पोषक तत्व है नाइट्रोजन, पोषक तत्व है,
और ये यूरिया 250 केजी यूरिया, ये क्या है आपके, ये आपके उर्वरक है। अगर पोषक तत्व की मात्रा निकाल रहे हैं तो 100 नीचे आएगा। तो इसी प्रकार से देखो, पहले मल्टीप्लाई, किसकी मात्रा निकाल रहे हैं, ध्यान से देखें, नाइट्रोजन ही, नाइट्रोजन एक पोषक तत्व है और यूरिया एक उर्वरक है। तो पोषक तत्व की ये पूछ रहा है कि नाइट्रोजन कितना है, आपको अक्षर में कैसे पता चलेगा क्या निकालना, वो नीचे लिखा हुआ गया नाइट्रोजन व फास्फोरस। तो 100 केजी 250 केजी यूरिया देने पर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आपको निकालना है, इसलिए 100 नीचे आ गया बिल्कुल। कितने केजी यूरिया डालने, उर्वरक में पोषक तत्व यानी यूरिया में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है, सबको पता है 46, इंटू कितना केजी डालना आपको, 250। इसी प्रकार से ध्यान रखो आप, ये जीरो से आपके जीरो चला गया और मल्टीप्लाई कर दो इसको, तुरंत जो भी आएगा वो यूरिया के लगभग आपके आ जाएगा, यानी कितना केजी आ जाएगा, 115 केजी। 115 केजी, इसको मल्टीप्लाई सबको आप अगर करोगे रफली तो 115 केजी नाइट्रोजन मिल जाएगी। किससे, 115 केजी नाइट्रोजन किससे मिली है, 250 केजी यूरिया देने पर। अब अपन ने पहले भी देखा था कि उससे कितनी, लगभग 38, 138 केजी तो फास्फोरस। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 300 केजी डीएपी देने पर 138 केजी तो फास्फोरस मिल रहा था, P2O5, और ये 300 केजी डीएपी डालने पर लगभग 54 केजी नाइट्रोजन मिल रहा था। और आपके 250 केजी यूरिया देने पर, 250 केजी यूरिया देने पर आपके 115 केजी नाइट्रोजन मिल रही है। अब टोटल नाइट्रोजन कितनी हो जाएगी, 54 प्लस 115 कर दो, 138 ये कर दो, यानी 115 प्लस 54, 169, यानी 169 यहां आपका आंसर आ जाएगा। 115 केजी प्लस 54, 169, ये आपके आंसर आ गए। इसका मतलब ये बात होगी कंप्लीट कि 300 केजी डीएपी देने पर 138 केजी फास्फोरस मिलेगी और 54 केजी नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन को यूरिया वाले नाइट्रोजन से जोड़ देना। 250 केजी यूरिया देने पर 115 केजी नाइट्रोजन और 54 केजी ये जो डीएपी से मिली है, तो 169 नाइट्रोजन आ जाएगी। इसका मतलब हो गया डायरेक्ट कि 300 केजी डीएपी तथा 250 केजी यूरिया देने पर कितना नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो 169 और फास्फोरस आपकी 138। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब आपको डायरेक्ट जब दो फर्टिलाइजर दे रखे तो उसको पहले निकालना है जिसके अंदर आपके दोनों कंटेंट हो। यूरिया में तो केवल नाइट्रोजन है, जबकि डीएपी के अंदर आपके फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है, तो यूरिया डालोगे तो नाइट्रोजन भी मिलेगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसका सर कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। 100 ऊपर नीचे अगर उर्वरक की मात्रा निकाल रहा है तो आपको क्या देना, 100 को ऊपर रखना है। उर्वरक की मात्रा निकालना है, उर्वरक से ऊपर याद रख लेना, उर्वरक से ऊपर, यानी 100 ऊपर आएगा। बाकी ऐसा कैसा फॉर्मूला, फिर उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा और दिए गए उर्वरक की मात्रा, डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन है। देखो यहां, वहां तो यूरिया देकर आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस पूछ रहा था, यहां 150 केजी नाइट्रोजन देने के लिए कितनी यूरिया की, यानी उर्वरक की मात्रा पूछ रहा है। ध्यान दे, यहां उर्वरक की मात्रा पूछ रहा है, इसका मतलब 100 नीचे आएगा या ऊपर, यह बात पहले ध्यान रखना है। अगर यहां नाइट्रोजन दे देता कि 150 केजी यूरिया देने पर कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी, यूरिया की जगह अगर नाइट्रोजन लिखा हुआ आता तो 100 को अपन नीचे लिख देते। लेकिन यहां क्या है, यूरिया की मात्रा पूछ रहा है, यूरिया की मात्रा पूछ रहा है, इसका मतलब 100 कहां आएगा, ऊपर आएगा नीचे। तो यह बात ध्यान, बस यही है क्वेश्चन। तो पहली बात, अगर सर उर्वरक की मात्रा पूछ रहा है तो उर्वरक से ऊपर, ट्रिक्स क्या याद रखोगे, उर्वरक से ऊपर, तो इसका मतलब 100 ऊपर हो जाएगा। ये लो, फिर आपको बताया। अब यहां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर उर्वरक की मात्रा निकालनी हो तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उर्वरक की मात्रा निकालना है तो 100 ऊपर, और उर्वरक में पोषक तत्व, पोषक तत्व इनटू
दिए गए पोषक तत्वों की मात्रा, दिए गए पोषक तत्वों की मात्रा। बस ये फॉर्मूला स्क्रीन लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से कैसे है। तो डायरेक्ट 100 ऊपर रखना है, बस इस 100 को ऊपर, वहां भी 100 नीचे आ रहा था, यहां ऊपर आ गया, बस इतना याद रखना है। अगर उर्वरक की मात्रा निकालनी है तो 100 को ऊपर, अगर पोषक तत्व की मात्रा निकालनी है, पोषक तत्व यानी यूरिया की जगह नाइट्रोजन, पोषक तत्व की मात्रा निकालनी है तो आपको 100 कहां कर देना, नीचे। उर्वरक में पोषक तत्व, उर्वरक में पोषक तत्व गुणा उर्वरक की मात्रा। बस ये दोनों फॉर्मूले पक्का आपको पता है तो एग्रीकल्चर में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाओ आप कर दोगे। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि यूरिया में नाइट्रोजन होती कितनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तब निकाल पाओगे। एसएसपी में सल्फर कितना होता है, एसएसपी, K2O, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये 2-3 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। उसमें कंटेंट पता होना चाहिए कि KCl में 60% K2O पाया जाता है, तो वो भी पता होना चाहिए ना। वो पता नहीं है आपको कि इसमें कंटेंट कितना है, तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से ये ध्यान रखें कि पोषक, उर्वरक में पोषक तत्व, तो अब आपको यहां निकालना है। ये दोनों फॉर्मूले फिक्स है, ये आपको याद रखने। ये अगर याद है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल आ जाओ, आप आराम से आसानी से कर सकते हो। इसको देखिए, इसको मैं करके दिखा रहा हूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं रफ कर रहा हूं, बिल्कुल इसी तरीके से याद रखना है। अब वही बात है, यहां यूरिया की यानी उर्वरक की मात्रा निकाल रहा है, उर्वरक की मात्रा निकाल रहा है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है बताओ, उर्वरक की मात्रा ऊपर 100, उर्वरक ऊपर 100। इसके बाद में उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा, उर्वरक में यानी यूरिया में पोषक तत्व कौन सा पाया जाता है, यूरिया में एक ही पोषक तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन, और वो कितना प्रतिशत पाया जाता है, 46%। ये लो साहब, और दिए गए पोषक तत्व की मात्रा, ये रहा दिया गया पोषक तत्व, तो 150 kg गुणा 150, डायरेक्ट कर देना इसको, बस इसे मल्टीप्लाई कर दो, आप डायरेक्ट आ जाएगा कि 150 kg नाइट्रोजन देने के लिए कितनी यूरिया की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से आप किसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर जो भी आएगा वो डायरेक्ट इसी प्रकार से आ जाएगा। यानी लगभग आपके आएगा 300 के ऊपर जाएगा ये लगभग आपके, है ना, 317 के लगभग इतना केजी यूरिया डालना पड़ेगा, उससे आपके लगभग 150 केजी नाइट्रोजन आ जाएगा। 46 करना है तो कितना केजी यूरिया आ जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको, उसके बाद आपके आंसर आ जाएगा। ये इसी प्रकार से आपको याद रखना है, और कंप्लीट रूप से ये कैलकुलेट करके आराम से आप कर सकते हो। और 325 केजी, लगभग 325 केजी आपको क्या डालना पड़ेगा, बिल्कुल यूरिया, यानी 325 केजी यूरिया देने पर आपके क्या आ जाएगा, ये 150 केजी नाइट्रोजन आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना आराम से, आसानी से, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये पता रखना है, अगर उर्वरक की मात्रा दे रहा है तो 100 को ऊपर रखना है। उर्वरक में पोषक तत्व, उर्वरक कौन सा, यूरिया, इसलिए इसमें पोषक तत्व कितना पाया जाए, सभी ने पढ़ा है, यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है, इसलिए 46 इधर। और दिए गए पोषक तत्व की मात्रा क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए 150, तुरंत कर दो आराम से। 325 केजी यूरिया देने पर 150 केजी क्या मिल जाएगी उसको, नाइट्रोजन मिल जाएगी। आगे होगी समझ में। दो ही बातें आपको ध्यान रखना है, अगर पोषक तत्व की मात्रा पूछे तो 100 कहां आएगा, नीचे, और अगर उर्वरक की मात्रा पूछे तो 100 कहां आएगा, ऊपर। और बाकी फॉर्मूले आपको बताए रखे, आई थिंक बिल्कुल समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो एक, इसी तरह से आपको, अब देखो 150 केजी एसएसपी देने पर कितना सल्फर प्राप्त होगा। अब ये बात आ गई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया आपको 150 केजी सल्फर, एसएसपी देने पर कितना सल्फर। सल्फर का मतलब पहले तो ये देखो कि क्या पूछा है, सल्फर पूछा है, इसका मतलब पोषक तत्व पूछा है या उर्वरक पूछा है, तो बिल्कुल आ गया।
पोषक तत्व नहीं पोषक तत्व पूछा है, इसका मतलब 100 कहां आएगा, पोषक तत्व पूछा है, इसका मतलब 100 कहां आएगा, नीचे आएगा ऊपर, बिल्कुल नीचे आएगा। उर्वरक की मात्रा पूछता है, यहां पूछता है कि 150 केजी सल्फर देने के लिए कितना एसएसपी प्राप्त देना होगा, तो यहां तब आपको 100 ऊपर कर देना है, तो बिल्कुल 100 यहां क्या आएगा, यहां सल्फर की मात्रा पूछ रहा है, पोषक तत्व तो 100 नीचे। अब देखो सल्फर कितना होता है, बिल्कुल एसएसपी में आपको पता होना चाहिए, एसएसपी में क्या क्या पाया जाता है, ये बिल्कुल क्वेश्चन आता है। 12% सल्फर पाया जाता है और फास्फोरस आपके 16% पाया जाता है, सभी को पता होगा। कैल्शियम लगभग 19% पाया जाता है और मैग्नीशियम 0.5% पाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कैल्शियम होता कितना है, तभी तो निकाल पाओगे। तो अब देखो उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा कितनी है, यानी सल्फर कितना पाया जाता है एसएसपी में, तो बिल्कुल 12 इंटू दिए गए उर्वरक की मात्रा 150, 0 से 0 गया बिल्कुल, अठारह, यानी आपको 150 केजी देने पर 18 केजी सल्फर प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं कि एक लाइन से 100 नीचे रखो, यानी उर्वरक की मात्रा तो 100 नीचे रख दिया, बिल्कुल दिए गए पोषक तत्व की मात्रा है, तो एसएसपी में सल्फर कितना है ये लिखा, ये याद होना चाहिए, ये रटना पड़ेगा आपको, कोई नहीं बताने आएगा कि वहां सल्फर कितना होता है, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उर्वरक में पोषक तत्व तो 12 इधर आ गया, इंटू कितना उर्वरक की मात्रा कितनी है 150, वो फॉर्मूला आपको याद होगा तो आराम से रुक दोगे, प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल इसी तरह से आपको उर्वरक की मात्रा निकालना आ जाएगा 18 केजी। अब देखो नेक्स्ट जो वैकेंसी 2021-20 वाली में क्या है, उसका आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो ये क्वेश्चन था, यहां थोड़ा ध्यान देना आपको, अभी तक अपन जितने भी निकाल रहे हैं वो सभी पर हेक्टर के हिसाब से आ रहे हैं, अब जो निकालेंगे वो आपको इसमें ध्यान देना है। 10 हेक्टर है यानी क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ध्यान दे कि 1 हेक्टर की बात कर रहा है या 10 हेक्टर की बात कर रहा है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से बात कर रहा है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, 10 हेक्टर क्षेत्र में 10 हेक्टर क्षेत्र में 150 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टर की दर से कितने केजी यूरिया की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप निकालो, पहले तो ये देखो कि उर्वरक की मात्रा निकालनी है, पोषक तत्व की मात्रा निकालनी है। यहां देखो यूरिया, यूरिया क्या है, उर्वरक है या पोषक तत्व है, उर्वरक है, तो उर्वरक तो यानी फिक्स हो गया, आपको उर्वरक की मात्रा निकालनी है। पहले 1 हेक्टर की निकाल लो, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहां 10 हेक्टर दिया हुआ है, ये बड़ी गलती मत कर देना कहीं आप 1 हेक्टर की निकाल के छोड़ दो क्वेश्चन को पढ़ते टाइम की 10 हेक्टर, यहां 2 हेक्टर दे दे तो जो 1 हेक्टर की आएगी उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जैसे 138 आ रही तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां जितनी भी आएगी उसे 10 से मल्टीप्लाई करना, आपको समझ गए होंगे मेरी बात बिल्कुल इसी प्रकार से। अब देखो वही बात है, यूरिया की आवश्यकता है, यूरिया की मात्रा निकाल रही है, तो यूरिया निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, उर्वरक की मात्रा देते हैं। उर्वरक की मात्रा है तो इसका मतलब उर्वरक है तो ऊपर बताया था, उर्वरक से ऊपर 100 कहां है, ऊपर, तो ऊपर रख दिया। अब देखो फिर नीचे क्या था, उर्वरक में पोषक तत्व की, तो वही यूरिया है, तो यूरिया में नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है 46, दिए गए उर्वरक पोषक तत्व की मात्रा 150 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टर की दर से दे रहा है, 150 केजी, यानी यहां 150 आ जाएगा। अब वही मल्टीप्लाई करना है आपको, वापस तुरंत कर दो, 100 को इससे मल्टीप्लाई करो, टाइम वजह होने से मैं तुरंत करके कैलकुलेट, यानी 325 वही आएगा, 325 केजी क्या आएगा इसमें डायरेक्ट आपके नाइट्रोजन, 150 केजी यानी यूरिया, कितना यूरिया देना पड़ेगा 325 केजी यूरिया। अब ये ध्यान दे, ये तो 1 हेक्टर की मात्रा निकली है, 325 केजी पर हेक्टर देंगे, तो डायरेक्ट के कितना करना है मल्टीप्लाई आपको 10 हेक्टर से, यानी 325 इंटू 10, यानी कितना आ जाएगा लगभग 3250 केजी, यानी 55 इतना आपके आंसर था उसमें, तो लगभग ये आ जाएगा उसमें आंसर 3200। पर ये ध्यान दे कि इसमें जीरो और आएगा क्योंकि 10 हेक्टर की बात कर रहा हूं, तो इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है कि 150 केजी देने पर लगभग 3250 या 55 केजी यूरिया की आवश्यकता आपको होगी, क्योंकि पॉइंट में भी था
17 के लगभग, यानी 255 या 3255 के लगभग ये आ जाएगा। तो ये ऊरक की मात्रा इसी प्रकार से आपको निकालनी है, कुछ नहीं करना है। 100 ऊपर है बटे 46 ऊरक पोषक तत्व इंटू 150, ये बिल्कुल तो 10 सेक्टर आ गया, 3250 के लगभग आएगा। लेकिन यहां कहीं 325 भी वहां ए ऑप्शन था, तो स्टूडेंट क्या सोचता है, पढ़ते टाइम इस 10 सेक्टर को नहीं पढ़ता कि 10 सेक्टर में मल्टीप्लाई करना है उसको। ये तो अपन यहां तक जो 325 आई एक हेक्टर, फिर एक लाइन और करना है, यानी इसे 10 से मल्टीप्लाई और करना है। ये क्यों करे सर, क्योंकि वो 10 हेक्टर में डालना है, ये 1 हेक्टर की मात्रा है। आई थिंक ऊरक आपके बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, और इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। दो ही बात याद रखनी है, अगर ऊरक की मात्रा पूछ रहा है तो 100 ऊपर, अगर पोषक तत्व की मात्रा पूछ रहा है तो 100 नीचे। बिल्कुल आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ऊरक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपके इरिगेशन में पूछेगा, या तो कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ लेता है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना वाटर होता है। यानी 5-4 एग्जाम में, क्लास में जब भी मैं पढ़ाया, बिल्कुल इसी तरह से आपको क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन ये फिक्स है ऐसा, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, तो आप सभी को बता रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 हेक्टर में कितना वाटर होगा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख वाटर हो जाएगा। अब यहां देखो थोड़ा सा इसको घुमाया, 1 mm बराबर कितना होता है, तो 1 mm बराबर आपको सभी को पता है 10,000 होता है, 10,000 लीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है, तो आप सभी को पता है 1 लाख होता है, 1 करोड़। और 1 करोड़ में आपको पता है 7 जीरो आते हैं, जीरो भी रट लेना कि एग्रीकल्चर वालों को बहुत बार तो जीरो कंफ्यूजन हो जाते, कितने जीरो आते, लाख में कितने जीरो आते, बहुत बार यही पता नहीं चलता। तो जीरो डायरेक्ट तुम्हें याद नहीं रहे तो रटिए में जाना। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख, और 1 लाख में लगभग कितने जीरो आते हैं, 5। बिल्कुल काउंट कर लेना एक बार, फिर वहां मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि वहां जीरो का खेल है सब कुछ। लाख हो गए, और इधर देख लेना 7 आएंगे इसमें करोड़ के अंदर, 1 करोड़ के अंदर लगभग 7 जीरो आएंगे। इसी तरह से याद रख लेना, 3 3 6 1 7, इसी तरह से आपको याद रखना है। अब देखो ऊपर क्वेश्चन, 1 mm बराबर कितना लीटर वाटर होता है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 10,000 लीटर। ये काउंट आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं कि सर एक कैसा है, ये बिल्कुल है कि 1 हेक्टर खेत में 1 सेंटीमीटर वाटर दे रहे हैं तो 1 लाख लीटर वाटर जाएगा, ये बात कंफर्म फिक्स पता है। तो अब ये बात कर रहा है 2 हेक्टर खेत में 1 mm देने पर कितना लीटर जल प्राप्त होगा, तो ध्यान रखिए ये रखना है 1 mm बराबर कितना लीटर वाटर होता है, 10,000 लीटर। 1 mm बराबर कितना लीटर वाटर होगा, 10,000। तो आइए इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बिल्कुल इसी तरह से आएगा। तो 1 mm देने पर, तो 1 हेक्टर में 1 mm वाटर देने पर 10,000 लीटर वाटर जाता है। तो 2 हेक्टर खेत में 1 mm देने पर कितना जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको डायरेक्ट, कोई ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं, यानी 20,000 लीटर वाटर जाएगा। ये आंसर आ गया आपका, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल इसी तरह से आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का दूसरा देखो, देखो 0.5 सेंटीमीटर प्रति हेक्टर जल देने पर कितना लीटर जल दिया जाएगा। अब देखो अभी मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख लीटर वाटर होता है, 1 लाख का मतलब 5 जीरो लगाना है, बिल्कुल। तो ये कितना सेंटीमीटर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख, तो मुझे ये बताओ 0.5 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, तो डायरेक्ट ही है, इसमें कोई बात है ही नहीं। 0.5 सेंटीमीटर बराबर आधा कर देना है ना इसका, 1 हेक्टर के लिए पूछा है, 0.5 का मतलब 50,000 लीटर वाटर जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1 हेक्टर में 1 लाख जाता है, तो 0.5 सेंटीमीटर वाटर दे रहा है, 1 सेंटीमीटर पूरा थोड़ी दे रहा वो, 0.5 सेंटीमीटर, इसी का मतलब 50 लीटर, 50,000 लीटर वाटर उस 0.5 सेंटीमीटर प्रति हेक्टर की दर से देगा, तो बिल्कुल वाटर जाएगा। आई थिंक ये दूसरा क्वेश्चन भी आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन और आपके, ये डायरेक्ट आता है, ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, टीए में भी आता है। यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके शाकनाशी की मात्रा निकालने के लिए, आज कंप्लीट एग्रोनॉमी के क्वेश्चन की बात करूंगा शाकनाशी की मात्रा निकालने के लिए। तो यहां आपको ध्यान देना है एरिया इंटू शाकनाशी की आवश्यक मात्रा
ये फॉर्मूला आपको याद रखना, बटे सक्रिय तत्व। ये क्या होता है सक्रिय तत्व, अभी मैं बता देता हूं, कुछ याद नहीं रखना आपको तो डायरेक्ट इनटू 100। देखो एरिया बटे सागनासी की आवश्यक मात्रा इंटू सक्रिय तत्व इंटू 100। क्वेश्चन में ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। अब देखो यहां क्वेश्चन ये आया अभी जॉबनेन में भी आया है, और भी क्वेश्चन आ सकता है आपके, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आने पर आपको सब कुछ क्वेश्चन में मिलेगा। एरिया, तो एरिया इधर देखो 2 हेक्टर मक्का देने, ये सक्रिय तत्व का मतलब होता है जिसके पीछे WP यानी वेटेबल पाउडर, SL यानी WP लिखा हो, सोल्यूबल SP सोल्यूबल पाउडर, वेटेबल पाउडर, और आपके सोल्यूबल लिक्विड SL, ऐसा कुछ लगा होगा वो नीचे आ जाएगा। जिस संख्या के पीछे WP या आपके वेटेबल पाउडर हो, सोल्यूबल लिक्विड हो, कुछ भी हो, SL, इस प्रकार से ये देखो ये सक्रिय तत्व है जिसके पीछे इंग्लिश में संख्या के पीछे WP SL ऐसा कुछ होना, ट्रिक्स बता रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट रटने, वो आपको नीचे लिख देना है तुरंत। ऊपर सागनासी देखो यहां दे रखा है एट्राजिन 0.75 kg, ये सागनासी आवश्यक मात्रा, एरिया कितना है 2 हेक्टर, बिल्कुल एक मिनट में क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखो एरिया कितना है, तो 2 हेक्टर एरिया, तो 2 यहां कर दिया, इंटू सागनासी की आवश्यक मात्रा, वो बोल रहा है कि 2 हेक्टर मक्का के लिए एट्राजिन 0.75 kg पर हेक्टर आपूर्ति हेतु सोलेरो जिसकी 50 वेटेबल पाउडर की मात्रा दी होगी, यानी एट्राजिन कितने की आवश्यकता है, तो 0.75 बटे सक्रिय तत्व, ये रहा सक्रिय तत्व आपका, जिस अभी बोला है ना मैं, जिसके पीछे भी आपको WP SL ऐसा कुछ दिख जाए वो सक्रिय तत्व होगा। तो सोलेरो ये 50 नीचे लिया ना आपको, ये 50, WP कुछ नहीं लिख रहा है, इंटू 100। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 50 से 100 को करोगे 2 4, तो लगभग 3 kg मात्रा आ जाएगी, यानी कितने एट्राजिन 0.75 पर हेक्टर आपूर्ति हेतु सोलेरो की कितनी मात्रा दी होगी, तो आपको 3 kg सोलेरो डालना है, सोलारो एट्राजिन की, तो 0.75 kg। इसमें कुछ याद नहीं रखना है, जिसके पीछे WP ऐसा कुछ हो उसको डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, नीचे ले आना, वो सक्रिय तत्व के रूप में होगा। एरिया आपको दिया हुआ होगा और सागनासी की मात्रा भी आपको दी हुई होगी, तो 2 लिख दिया, 0.75 इधर वो दिया हुआ है उसको ऊपर ले आए, बटे जिसके पीछे WP या कुछ हो वो नीचे ले आओ, इंटू 100, यानी 3 kg आपको वो देना होगा। ये आपके कंप्लीट जो क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। इस वीडियो के अंदर आपको एक क्वेश्चन और बचा है जो पोरोसिटी का, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके डाल देंगे, और एक क्वेश्चन आपके इसके वीड के अंदर, सॉरी जो आपके अंकुरण प्रतिशत है यानी रियल वैल्यू का है, वो भी आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपके नेक्स्ट वीडियो कल आपके अपलोड हो जाएगा। जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि आपके नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट एग्रोनॉमी, आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक वीडियो में डालता रहूंगा, और आपको बिल्कुल प्रॉफिट डेली अब वीडियो फ्री है, बिल्कुल आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।